everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. Today I am going to discuss a very important और बहुत ही आसान टॉपिक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है ये लेटीट्यूड्स का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेटीट्यूड्स, और इससे अगली वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एज अ पार्ट ऑफ फटाफट सीरीज, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछता है, स्पेशली डिफेंस एग्जाम्स में, सीडीएस में, एनडीए में, और इवन आपके सीएपीएफ के पेपर में, इवन एफकैट के पेपर में भी ये पूछा जाता है लेटीट्यूड्स के बारे। आइए ज़रा समझें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रादर थ्रू दिस यू कैन से अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि मैं यही समझता हूँ ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले लेटीट्यूड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए ज़रा स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एशियन कंट्रीज डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं। एंड में करेंगे बिल्कुल जैसे हम हर वीडियो में कर रहे हैं। इसी प्रकार पूछा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये CFF 2018 में पूछा हुआ। उसके बाद ऐसे ही पूछा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार ये जो क्वेश्चंस हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे याद करना, बिकॉज ये प्रॉब्लमेटिक है। 15 18 कंट्रीज़ कौन याद करेगा, कैसे करना। दोस्त चिंता का है कि हम बताएंगे ना कैसे याद करना और कैसे करेंगे। पर पहले तो मेरे भाई ये चीज़ समझें कि भाई ये होता क्या है। ये दोस्त आपको मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिड पैटर्न छपा हुआ दिख रहा है आपको। ये बेसिकली ग्रिड पैटर्न उसी तरह नहीं लगता जैसे बचपन में हम ग्राफ पेपर पढ़ते थे, जहाँ पर एक होता था एक्स एक्सिस, एक होता था वाई एक्सिस। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है जिसको हम इक्वेटर कह रहे हैं। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको अभी लेमैन लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, इनको हम लेटीट्यूड कहोगे। जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ये समझ आता है। और ये फ़ायदा क्या है इसका, इससे हम लोकेशन जान सकते हैं, कौन सी जगह पर कौन से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन सी जगह। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई जीपीएस सिस्टम जो आप यूज़ करते हैं ऊबर कार के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, जोमेटो के लिए आप लोकेशन डालते हैं, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। एंड थर्ड वन इज़ ऑल्टीट्यूड। उन तीन चीज़ों के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक उसी प्रकार है दोस्त। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएगा। जैसे अगर ये पॉइंट की मार्क करें तो मेरे भाई ये जो है 45 डिग्री लेटीट्यूड पे है, और ये 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री पे है। तो इस लेटीट्यूड, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, 45 डिग्रीज नॉर्थ और 75 डिग्रीज ईस्ट। अब इस चीज़ को समझेंगे क्या एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डेफिनेशन, बिकॉज दे हैव आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स द क्वेश्चन ऑन दिस थिंग कि यार है क्या चीज़। तो मेरे भाई ये चीज़ पहले समझिए, ये जो है लेटी हुई लाइंस, इनको हम लेटीट्यूड्स कह रहे हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, अभी और डायग्राम्स दिखाएंगे। बेसिकली हमने यही चीज़ कहा, ये बिल्कुल जी, दीज आर इमेजिनरी लाइंस राइट, विच आर मेड बाय मैन टू अंडरस्टैंड द होल अर्थ फॉर डिटर्मिनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। लाइक न्यू दिल्ली का अगर आप कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे तो 28 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट के आसपास है। ये सारा हमारा न्यू दिल्ली के कोऑर्डिनेट। तो दुनिया में अगर आपको देखना कोई भी जोन, कोई भी लोकेशन, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता चाहिए। दैट इज, दिस इज लेटीट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड। आइए ज़रा देखें, यही चीज़ हमने सबसे पहले इसी डायग्राम में देखा दोस्त। ये है बेसिकली दोस्त, ये जो लंबी लंबी लाइनें इधर से आ रही, तरबूज की तरह लग रहा है, जो परपेंडिक, जो ऊपर से आ रही हैं वर्टिकल लाइंस, इनको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल, इनको हम कह रहे हैं लेटीट्यूड। क्लियर है जी ये सभी को। लेटीट्यूड्स को हम पैरेलल भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कहते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आपको क्लियरली विजिबल है दोस्त कि जो लेटीट्यूड्स हैं ये पैरेलल हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन एनी पॉइंट, बट इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पोल्स। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका इक्वेटर पे होगा इसका, जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फासला होगा, लेकिन लेटीट्यूड्स के बीच में फासला आपके पर यूनिफॉर्मली होगा किसी भी दो लेटीट्यूड्स में, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। जबकि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक मीट कर रही लाइंस, उनको कह रहे हैं। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर फॉर थिंग। आइए ज़रा आप देखेंगे दोस्त डेफिनेशन होता क्या लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को आपने अगर कभी नोटिस किया हो, इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डिग्रीज। ये दिख रहा है 28 डिग्री 77 डिग्री। तो भाई डिग्री क्यों है, बिकॉज इट इज़ एन एंगल ओनली। इट इज़ एन एंगल subtended by a point on the earth surface
मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल अभी डायग्राम से समझाऊंगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो ये भी चीज़ याद रखेगा। एज द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री लेटीट्यूड ऑफ अ पोल इज लाइटली लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। ये भी देखेंगे, लीनियर डिस्टेंस जो उसके बीच में होगा डिग्री का, ये चीज़ याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट द 0 डिग्री इट इज़ 68.20704 miles. At 45 degrees it is 69 degrees 054 miles, and at the poles it is 69 degree. So this is taken as 69 miles, 111 किलोमीटर को हम फासला लेते हैं। कहने का मतलब अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये जो लेटीट्यूड्स हैं मेरे भाई, इन दोनों में आपस में अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लेटीट्यूड्स हैं ना, इनमें डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर। वैसे ये एक नॉर्मली हमने एवरेज लेके 111 किलोमीटर कह दिया दो लेटीट्यूड्स के बीच में फासले को, लेकिन अदरवाइज देखें आप इक्वेटर पे आपको मिलेगा 68.704। जब आप इक्वेटर पे देखोगे यार आपको भी समझ आता है ये लाइंस ऐसे ड्रॉ की हैं। अब आप ऐसे तो कहोगे कि डिस्टेंस सेम रहेगा, हर पॉइंट पे एंगल पे बेस पे थोड़ा थोड़ा फासला बढ़ता जाएगा। कहीं पे 69.05 है, और पोल्स पे ये आपस में जो दो लेटीट्यूड्स हैं उसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर फ्लैटेंड है। ये कहने का मतलब है इस पॉइंट पे। सो आपको फिलहाल यही याद रखना भाई, दो पैरेलल लेटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर। और जो लेटीट्यूड है वो बेसिकली एंगल है। अब ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कैसे। सपोजली ये एक जगह है और ये बताया इन्होंने एग्जांपल में न्यू ऑरलियंस है। इस पॉइंट का इस पे कितना एंगल है, ये जितना एंगल होगा सेंटर पे इस प्लेन पे, उतना ही इस जगह का क्या होगा, लेटीट्यूड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर पुट सिंह। अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री लेटीट्यूड है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 40 डिग्री, अभी एक और एग्जांपल 40 डिग्री, वैसे 40 डिग्री अभी आपको पता है, ये अगर कोई भी जगह है इसका हमने सेंटर प्लेन के साथ कितना एंगल बनता है वो देखना। जितना एंगल बन जाएगा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट एंगल विल बी द लेटीट्यूड। अगर 40 डिग्री एंगल बन रहा है इसके साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ सेंटर पे, तो वो 40 डिग्री लेटीट्यूड बनेगा। ये समझ आ गया। लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी एंगल में ही है और वो वर्टिकल प्लेन के साथ डिस्कस किया जाता है विद, ये देखा जी, तो 40 लॉन्गिट्यूड होगा इसके साथ। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, लेटीट्यूड 0 से लेकर 90 तक ऊपर जाएगा, 0 से लेकर 90 तक नीचे जाएगा। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। आई होप ये चीज़ समझ आ रही है सभी को जी, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं बिल्कुल ये चीज़ अल्टीमेटली 0 से 9, ये 0 डिग्री है एंगल बन रहा। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे लेटीट्यूड बढ़ता जाएगा और ये एंड पे जाके 90 डिग्री पे इसका लेटीट्यूड होगा 90 डिग्री। पोल्स पे इसीलिए तो 90 डिग्री कहा जाता है। सेम वे नीचे इट इज़ एट 90 डिग्रीज इन द साउथ पोल। और अगर देखें यही चीज़ आप ये समझ आ गया, 0 to 90 ऊपर, 0 to 90 नीचे, इसमें नॉर्थ डालोगे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, साथ साथ लगता जाएगा। सेम वे नीचे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इनमें साउथ लगता जाएगा और एंड पे जाके ये लेटीट्यूड का बन जाएगा एक तरह का पॉइंट, और उसको भी हम एज अ लेटीट्यूड गिनेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब भाई इस हिसाब से अगर आप देखें टोटल कितने लेटीट्यूड हैं, ये भी दिमाग में काफ़ी बारी बच्चों के आता है कि यार कितने होंगे। अगर आपने 0 डिग्री ये मान लिया, इसके बाद 1 2 3 4 90 तक आप जाएंगे तो टोटल 90 ऊपर हो गए। इसी प्रकार 0 से यहाँ पर 1 2 3 4 90 यहाँ तक जाएंगे तो 1 to 90, 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, और बीच में एक 0 डिग्री इक्वेटर है, तो टोटल कितने हो गए, 181 टोटल लाइनें हैं लेटीट्यूड्स। I hope everybody is clear about this thing, and that is what it is written. We have 181 latitudes, and these line of latitudes run east to west but provide north south location. बिल्कुल जी, क्योंकि आप नॉर्थ साउथ नाम देते हो, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, इस प्रकार। रादर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम एडिंग अप। आपने सुना होगा 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल बेसिकली मेरे भाई 49 लेटीट्यूड है नॉर्थ में, जो कि कनाडा और यूएसए को सेपरेट कर रहा नॉर्थ अमेरिका में। अगर आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में 49 डिग्री पैरेलल, दैट मीन्स दिस थिंग। 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ को, वो क्या है मेरे भाई, ये लाइन ही तो है, उसी को हम कह रहे हैं। इसी प्रकार आपने सुना होगा अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, वो 10 डिग्री नाम क्या है, वो 10 डिग्री लेटीट्यूड है दोस्त। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। दीज आर द लेटीट्यूड्स ओनली। इन लेटीट्यूड्स को हम आगे ज्योग्राफी में भी समझेंगे, जैसे विंड सिस्टम है
40s, रोरिंग 40 सुना होगा, तो 40s मीन्स, रोरिंग 40s मीन्स 40 डिग्री लेटीट्यूड पर जो विंड चलती है बहुत तेज़ साउथ में, ये पढ़ेंगे हम विंड सिस्टम में जी, जब आप देखेंगे, आप प्लीज़ डू चेक इट आउट, ये चीज़ है दोस्त। और डिस्टेंस बिटवीन लेटीट्यूड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स, ये भी याद रखिए, दो लेटीट्यूड्स के बीच में कितना फासला है, 111 किलोमीटर का फासला है जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल। ऑब्वियसली मेरे भाई, जब आप अर्थ को, सबसे बड़ा डायमीटर इक्वेटर पे ही होगा और ये सबसे बड़ा सर्कल होगा इसके अराउंड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सर्कल की लेंथ छोटी होती जाएगी, तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे, इक्वेटर पे, और वो इक्वेटर अर्थ को प्रॉपरली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, लेटीट्यूड्स आर पैरेलल एंड पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ऑब्वियस बात है। तो भाई हमने प्रॉपरली लेटीट्यूड को समझा आज कि भाई लेटीट्यूड होता क्या। अब ज़रा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे दोस्त, कि यार लेटीट्यूड्स को ना, वैसे तो 0 to 90, 0 to 90 ऊपर, 0 to 90 हर एक का नाम है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नॉर्थ, साथ साथ डालेंगे, नीचे भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन कुछ लेटीट्यूड्स के नाम रखे गए हैं, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर है, 23.5 डिग्री साउथ, ये आपने सुने होंगे, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री, इनका नाम आपको पता ही है। जैसे 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं मेरे भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा एवरीबडी, प्लीज़ कंसंट्रेट हेयर, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी याद रखिएगा, ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है। 90% जनता को आजकल यही नहीं पता भी कैप्रिकॉन कहाँ पे, कैंसर पता, पूरा पढ़ लिया हुआ। तो याद रखिएगा, ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, और इंडिया इसी के ऊपर लाई करता है। अभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ऊपर 66.5 डिग्री इज द आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ इज एन अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दीज आर बेसिकली द लेटीट्यूड्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। समझ आ गया जी। अब इनके बीच में जोन्स के भी नाम है भाई, ये भी समझेंगे दोस्त, इनके बीच में जोन्स कैसे हैं वो चीज़ समझेंगे दोस्त। 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको हम कह देते हैं ट्रॉपिकल जोन, 0 to 23.5 डिग्री साउथ में भी इसको ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन। इसका दूसरा नाम अभी आगे वाली स्लाइड में देखिए, टॉरिड। टॉरिड मतलब मेरे मित्र गर्म। आप देखें, अगर आप चेक भी करें, इन एरियाज में सबसे ज़्यादा डार्क कंप्लेक्शन पीपल विल बी फाउंड। नथिंग लाइक रेशियल कमेंट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं इन जगहों पे। 23.5 डिग्री साउथ के नीचे आप इंडिया में भी चेक करोगे, बिट डार्क कंप्लेक्शन स्टार्ट्स अपीयरिंग बिकॉज ऑफ द सनलाइट, नथिंग लाइक एनी जीन्स और एनीथिंग, बिकॉज सनलाइट सीधी पड़ती है। आप अगर गोवा चले जाओ भाई, ऊपर रहते हो, नॉर्थ इंडियन हो, तो आपके ऊपर भी भाई वो चलना शुरू हो जाएगा, आपकी टैनिंग होनी शुरू हो, वो क्या, सूरज की किरणें। तो याद रखिए, इसको टॉरिड जोन कहते हैं, सबसे गर्म जोन। इसी प्रकार 23.5 to 66.5 को हम कह देते हैं टेम्परेट जोन, सेम वेदर है जी, टेम्परेट जोन। देन वी हैव 66.5 to 90, 66.5 to 90 इज कॉल्ड एज पोलर जोन। तो दोस्त याद रखिएगा, टॉरिड, टेम्परेट और पोलर जोन। टेम्परेट कौन सा है, 23.5 to 66.5, अंग्रेज सारे यूरोप, बढ़िया बढ़िया देश इधर ही हैं। और ऊपर पोल्स में एक्सट्रीम हो जाता दोस्त 66.5 के बियॉन्ड, जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बर्फ ही बर्फ। उसको समझेंगे आने वाले टाइम पे क्या चीज़ है अभी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन एंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। लेटीट्यूड्स का क्लासिफिकेशन यही हमने समझा, ऊपर वाले को कैंसर, नीचे वाले को कैप्रिकॉन 23.5 पे, 66.5 आर्कटिक ऊपर और नीचे एंटार्क्टिक। ये हमने लेटीट्यूड्स अभी डायग्राम के थ्रू देखे। यही हमने अभी समझा, टॉरिड जोन कौन सा, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में और साउथ में भी। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा हीट। ठीक इसी प्रकार टेम्परेट जोन में हमने समझा कैंसर और आर्कटिक के बीच में, और कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक के बीच में, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है। यूरोप में आप देखोगे डार्क कंप्लेक्शन नहीं है, 23.5 से ऊपर, द क्लाइमेट इज सूदिंग, सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से, सनलाइट सीधी पड़ नहीं रही, इसको हम कह रहे हैं टेम्परेट। उसके बाद फ्रिजिड, जो कि पोलर जोन है, प्रॉपरली फ्रोजन, पूरा साल बर्फ़ जमी रहेगी। ये सारे लेटीट्यूड्स हैं जो हमने डिस्कस किए। आइए ज़रा आप चेक करें दोस्त, कंट्रीज़ जो बार बार पेपर में यूपीएससी पूछ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ये कंट्रीज़ आपको ब्लैक पेन में दिख रही हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं ये नाम, तो कोई चक्कर नहीं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है जी, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ये सुमात्रा तो बेसिकली इंडोनेशिया का ही पार्ट है, और किरिबाती। तो ऐसे तो याद नहीं होने। अब सुनिए निमोनिक इसका,
और निमोनिक इस हिसाब से है कि भाई हम कंट्रीज़ कोई भी, अगर कोई ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में बताऊंगा अब कंट्रीज़ को, इसके ऑर्डर में, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, समझिए इस चीज़ को। वेस्ट टू ईस्ट अगर ऑर्डर बनाना तो उसके लिए निमोनिक याद रखिए, सबसे पहले इक्वाडोर से करना। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली, राहुल द्राविड, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन। अब ज़रा आइए, इंग्लिश से हो गया ई, इक्वाडोर। क्रिकेट बोर्ड हो जाएगा याद, ये भी सेंटेंस का नहीं। बी से हो गया ब्राज़ील। सौरव गांगुली से, एस से हो गया साउथ में प्रिंसेप। गांगुली से हो गया गैबन। रिपब्लिक से हो गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और तीसरा युगांडा, फिर कीनिया, फिर हमारा सोमालिया, और फिर इंडोनेशिया अफ्रीका का, और उसके बाद किरीबाती आइलैंड। एक तो ये सभी को समझ आ गया जी। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ डू चेक आउट द मैप, और इन कंट्रीज़ को एक बारी ज़रूर अपनी आंखों से उतारिएगा ज़रूर, सभी कंट्रीज़ को, और इक्वेटर को, लाइन को ड्रॉ कर लीजिए चाहे मैप पे, देखिए इन कंट्रीज़ को, और आधा स्लोली स्लोली आप समझना शुरू कर दोगे। इन सभी कंट्रीज़ में एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर रोज़ बारिश हो रही है इन जगहों पे, और फॉरेस्ट बहुत डेंस है इक्वेटर पे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। सो दैट इज़ अबाउट इक्वाडोर। अब इक्वेटर पे जो जो कंट्रीज थे, आई होप यू पीपल आर रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज लाइंग ऑन इक्वेटर हो गया भाई। अब ज़रा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा मेरे भाई, नॉर्थ अमेरिका ये वाला, और इसका मैक्सिको कंट्री आपको दिखता है। उसके बाद अगर देखें अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं दोस्त, देखिए अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइगर, इजिप्ट। छड़ मेरे भाई नहीं है, याद रखिएगा। फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, और इंडिया भी है भाई। इंडिया में याद रखें चाइना भी आता है कैंसर पे। आप लोगों को बहुत बड़ी गलती है, आप सोचते हैं चाइना तो ऊपर ऊपर है भाई, कैंसर उससे पास करता है, याद रखेगा। म्यांमार से भी पास करता है, ताइवान से भी पास करता है। समझ आया जी, आपने देख तो लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्लियर है। बाकी अरब कंट्रीज़ का यूएई, ओमान, और अपना याद रखिएगा सऊदी अरेबिया। चाइना अपने को याद है, म्यांमार भी याद हो जाएगा, अफ्रीकन और ये चीज़। अब देखते हैं निमोनिक जी, इसका भी निमोनिक पढ़िए और याद रखिए। तो क्या था भाई, माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। मेरे को पता थोड़ा पेचीदा भाई, पर काम तो मेरे पूरा आएगा पेपर में। तो ज़रा पहली चीज़ देखें, माई ब्रदर से, एम से क्या हो गया मैक्सिको, ब्रदर से हो गए बाहामास आइलैंड्स हैं, समीर वेस्टर्न सहारा, एम से मल्होत्रा से मॉरिटानिया, एम से माली, अल्जीरिया, नाइगर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। तो है ना भाई, निमोनिक याद हो जाएगा कि नहीं। माई ब्रदर समीर मल्होत्रा एक मर्द है, मर्द, मैन। लव क्या करता है, अंग्रेजी, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान at IBM for computer training. So that is the mnemonic for this thing. I hope all of you people are getting this thing, Tropic of Cancer पे। अब भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद कैप्रिकॉन की बारी आ गई। ये भी बहुत आसान है, देखिएगा ज़रूर। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको फाइनली दिमाग में रखना याद, तो जस्ट पुट इट अप दीज थिंग्स इन योर माइंड बाय लुकिंग एट इट इन द मैप ऑल्सो, क्योंकि दोनों तरह से आपकी मेमोरी में स्टोर हो, एक तो फोटोग्राफ से भी और एक बारी निमोनिक से भी, तो कभी भूलेगा नहीं। एक तीसरा आवाज़ से, तीनों हमने पॉसिबिलिटी लगा देखी है, कान में भी जा चुका है, देख भी चुके हैं, और निमोनिक भी बना लिया है। अब ज़रा देखेंगे दोस्त, ये है भाई साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपको दिख रहा है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे। इधर अफ्रीका में मेरे भाई नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मडगास्कर, और इधर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है जी। और उसके बाद टोंगा। इसका निमोनिक समझिए, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट। क्या बात है भाई, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट। क्लियर है जी। कैप से क्या होगा, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे। कंट्रीज प्रॉपर इन निमोनिक में मैंने ऑर्डर में रखी है, ये स्पेशली याद रखिएगा। गूगल में सर्च करोगे 500 निमोनिक मिलेंगे, पर अपना भाई पेटेंट है, याद रखिएगा। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे समझ आ गया। ब्राज़ील, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मेडगास्कर, और ऑस्ट्रेलिया। तो माई
ये भी याद हो जाएगा जी, कैप इज़ ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम्स। तो ये था मेरे भाई, हमने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव देखा, इन लाइंस के बारे में याद रखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब ज़रा देखेंगे दोस्त, इंडिया से किस किस राज्य से पास करते हैं, ये भी बहुत बारी यूपीएससी पूछ चुका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके लिए भी निमोनिक है जी। आइए ज़रा देखते हैं, सबसे पहले गुजरात के ओ ऊपर से, तो याद करने का इसका निमोनिक है गरम चाय जी, WTM, गरम चाय जी WTM, बड़ा ही सौखा जी। गरम से हो गया गुजरात, फिर आर से राजस्थान, उसके बाद चाय से हो गया छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। एम से मेरे भाई याद रखिएगा, ना तो मणिपुर है ना मेघालय, क्या है, मिजोरम। ये ज़रूर याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना पेपर में जाके मणिपुर मेघालय में, और एग्जामिनर अंडरस्टैंड दिस थिंग, 90% विल बी कंफ्यूज ऑन दिस पार्ट, सो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। गरम चाय जी WTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। So this is the mnemonic for states which are lying on this tropic of Cancer. ये था भाई, हमने लेटीट्यूड के बारे में आज समझा बहुत ही आसानी से, और ये आपके पेपर में CDS में, जिसका NDA का पेपर है उसको भी आ रहा है, जिसका CFF का पेपर है उसको भी आ रहा है, सभी पेपरों में आ रहा है। तो दोस्त जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट एवरीबडी इज एबल टू कम आउट ऑफ द फोबिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेटीट्यूड्स। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखें कि भाई इनमें से कौन सी कंट्रीज़ में से पास कर रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहली ऑप्शन इंडिया, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ से हो सकती है भाई, इंडिया का आपने देखा यहाँ पर जा रही है, श्रीलंका तो पाँव में, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कहाँ पे। ये इसलिए मैप दिखाया जाता है आपको, ताकि तुम्हारे दिमाग में वैसे ही सेटल हो चुका भाई यहाँ से पास हो रहा है, श्रीलंका इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक इसी प्रकार इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया श्रीलंका के भी नीचे अगर आपने मैप देखा, इधर है श्रीलंका, अंडमान निकोबार के इधर पास, तो वो भी गलत हो गया। अगला सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान, तो बिल्कुल ठीक है जी। अभी आपको याद भी करवाया, ये 3 मुस्लिम नेशन है जहाँ से पास कर। पाकिस्तान भी इस पे नहीं लाई करता, ना ही अफगानिस्तान लाई करता। कौन सी 3, सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, CDS ने पूछा हुआ, UPSC ने CDS में। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता, ये भी भयानक क्वेश्चन था। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, माली इसका आंसर है, चैड नहीं है, ना नॉर्थ सुडान है, ना यमन है। याद रखिएगा, याद क्या करना आपको, निमोनिक याद होना चाहिए। अगर निमोनिक याद है, यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नॉट पास थ्रू, इनमें से किस में से नहीं पास होता। तुम्हें अभी बताया नहीं, कैप इज ब्लू, कैप में क्या था, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। तो भाई बोलीविया रह गया, तो बोलीविया ही इसका आंसर था जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं पास करता। तो ये CDS 2019-1 में था ये क्वेश्चन। So I hope you people have understood the concept here, you understood the logic here. If you are really liking these videos, अगर आपको ये हमारा फटाफट सीरीज़ का इनिशिएटिव अच्छा लगे, दोस्त प्लीज़ hit the like button, please put up in your comment section how was your experience with this thing, and do share it as much as possible. That will be really great. So thanks a lot. Jai Hind everyone, and keep working hard.